क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। ये पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। द पेरेंट्स वुड स्टेट दैट एट अबाउट 10:53 AM on August 10th, 2024, they received a call from the hospital authorities. According to them, the assistant superintendent, Kar Medical College Hospital, informed them that their daughter was unwell. पहले तबीयत खराब है। यह है 10:53 सुबह। अब 10 तारीख की यह कॉल है। इसके बाद क्या होता है? 11:15 पे सेम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है। तबीयत खराब थी और केवल 22 मिनट बाद उस बेटी ने आत्महत्या करी है, यह कह रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। क्यों? जब हम सबको पता है कि हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ और उसका पार्थिव शरीर वहीं पे पड़ा था, तो ये नई स्टोरी क्यों रची जा रही थी? इसके बाद वहां पे प्रदर्शन होने लगता है। मां बाप हमारी बहन के तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और यह किसके कारण हुआ कि 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया जाता है और जो पार्थिव शरीर है उनकी बेटी का, उसको देखने भी नहीं दिया जाता है। यह निर्ममता बनर्जी नहीं है तो क्या है? 3 घंटे तक पीड़ित परिवार इंतजार करता रहा कि वो अपनी बेटी का पार्थिव शरीर देखे। And why it becomes very important right now is the change in version. As I said, your daughter is unwell. Your daughter has committed suicide. And then when they reach, they are made to wait for 3 hours. And ultimately they discover that the body of their child is lying there and they were made to wait for 3 hours. So this is the first attempt to shield the perpetrators of crime. Second, FIR लिखी जानी चाहिए थी तुरंत। यह बड़ा मुद्दा है और यह पीड़ित परिवार ने उठाया है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल को FIR दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन FIR नहीं दर्ज कराई जाती है। कहा जाता है अननेचुरल डेथ केस है।